नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जगदीप सिंह और आप देख रहे हैं इनक्रिप्टिकल। आज है डे 17 ऑफ आर 100 डे जर्नी। डे 14 से लेकर डे 16 तक हमने बेसिकली ये देखा था कि लाइनक्स क्या है, कैसे काम करती है, इसकी प्रोसेस वगैरह हो गई, कैसे ये सारी की सारी चीज़ें काम करती हैं, और डिटेल में हमने और भी एडिटर्स वगैरह जैसे टेक्स्ट एडिटर वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें देखी थी। परमिशंस को थोड़ा डिटेल में देखा था। और आज है डे 17। आज डे 17 में हम देखेंगे सेल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, और अगर हमें कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह जैसे बनाना हो, अगर मुझे कोई काम ऑटोमेट करना हो या कोई स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखनी हो, हम सारी की सारी चीज़ें कैसे लिखेंगे या कैसे करेंगे। तो चलिए आपको ऑन स्क्रीन लेके चलता हूँ, और इसी के लिए मैं ट्राई हैक में का एक रूम यूज़ कर रहा हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑन स्क्रीन और देखते हैं क्या होता है सेल और ये कैसे काम करता है और क्या क्या इसके अलग अलग टाइप होते हैं। तो ये वाला वो लाइनक्स सेल का रूम है जो कि हम इस वाले वीडियो में यूज़ करने वाले हैं। आप अगर चाहो तो उसको साथ ही साथ में चेकआउट कर सकते हो। ये भी प्रीमियम रूम है, तो इसके लिए आपको ट्राई हैक का सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है। तो एक बार सब्सक्रिप्शन वगैरह ले लो तो साथ में फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो। मैं सारी की सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो सेल होता क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं कि सेल को कैसे हम खोल सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम सेल की जरूरत क्यों पड़ी, क्या होता है, कैसे क्या चीज़ें होती है। तो बेसिकली अभी तक हम जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे अगर आप विंडोज़ वगैरह यूज़ करते हो या एंड्रॉयड वगैरह या iOS वगैरह मोबाइल वगैरह में यूज़ करते हो, तो आप जो भी यूज़ कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये GUI बेस्ड है। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, और ये सारे के सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे ही ऑपरेट करते हैं, ठीक है। मतलब हमें कुछ भी बदलना हो, फोल्डर वगैरह बदलना हो, ये सारी चीज़ें बदलना, कुछ मतलब छोटे छोटे क्लिक्स में हम बाहर चले जाते हैं, डिलीट हो जाती हैं, सारी की सारी चीज़ें मूव हो जाती हैं, रीनेम होना, ये बहुत ईजी, मतलब रोज़ यूज़ कर रहे हैं तो हमें ईजी लगता है। सेम चीज़ें हम अगर चाहें तो CLI पे भी कर सकते हैं। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस पे भी कर सकते हैं। अगर हमें उस पर करना हो तो उसके लिए हमें सेल का आना ज़रूरी है। अब सेल क्या होता है, कैसे क्या होता है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें जैसे मैंने बताई, अगर हमें लिस्ट करना हो, हमें देखना हो क्या है, हम ये सेल में कैसे कर सकते हैं। ऑल्दो ये मैंने सारी की सारी चीज़ें लाइनक्स वाले फंडामेंटल पार्ट में भी कवर की थी, पर यहाँ पे भी एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं। जैसे हम कहाँ पर अभी किस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पे हैं, तो उसके लिए हमें PWD का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें बता देगा कि कहाँ पर हुआ। और अगर हमें किसी एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में जाना हो तो CD का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें बाहर आना हो तो CD स्पेस डॉट का यूज़ कर सकते हैं बाहर आने के लिए। हमें लिस्ट करना हो तो LS का यूज़ कर सकते हैं। अगर फाइल वगैरह हमें का कंटेंट, जैसे मान लो फाइल का कंटेंट पढ़ना हो तो कैट का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें किसी फाइल में से कोई स्पेसिफिक वर्ड ढूंढना हो, जैसे मान लो कि डिक्शनरी.txt है, उसमें से कोई एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करना हो तो हम ग्रेप वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे हम बेसिकली GUI पे तो कर ही सकते हैं, बस CLI में कुछ ऐसे करके हम ये सारी की सारी कमांड वगैरह रन करके सेल के ऊपर ये सारी की सारी आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था, जैसे अगर आप विंडोज़ में यूज़ कर रहे हो तो विंडोज़ में जैसे कमांड प्रॉम्प्ट होता है या फिर पावर सेल वगैरह होते हैं। सिमिलरली लाइनक्स में भी काफ़ी डिफरेंट टाइप के सेल्स वगैरह हैं, मतलब वो डिपेंड करता है आप लाइनक्स का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हो, और ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपको देखना हो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या बेसिकली आपने जो भी सेटअप किया है उसमें कौन कौन सी है, तो उसके लिए आपको ये कमांड यूज़ करो echo $सेल, और ये सारी की सारी लिस्ट दे देगा कि आपका कौन सा आप सेल इस वक्त यूज़ कर रहे हो। और अगर आपको सारी की सारी मतलब लिस्ट डाउन करनी हो कि कौन कौन से अवेलेबल हैं, उसके लिए आप cat/etc/सेल का यूज़ करोगे तो ये सारी की सारी लिस्ट दे देगा कि इस वक्त कौन कौन से सेल्स हैं जो आपके उसमें हैं। और अगर आपको स्विच करना हो, जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे मेरे वाले में बेस सेल्स यूज चल रहा है इस वाली कंडीशन में, और अगर मान लीजिए कि मुझे बेस की जगह ZSH का यूज़ करना हो तो केवल मैं ZSH लिखूँगा और ये बता देगा। ऐसे करके हम इसको मतलब प्रेजेंट OS में चेंजेस कर सकते हैं। पर हाँ, ये टेम्प्रेरी होगा, जैसे आप इसको सर्वर को मतलब टर्मिनल वगैरह बंद करोगे, ये सारी चीज़ें, तो ये डिफ़ॉल्ट उसी पे आ जाएगा। अगर आप चाहो कि एक बार आप जो भी आपका सेल है उसको परमानेंट एक स्पेसिफिक उस पर सेट करो, तो उसके लिए आपको ये कमांड यूज़ करनी होगी ZSH-S, और जो भी सेल आप यूज़ करना चाहते हो, ZSH करना चाहते हो तो उसका आपको फुल पाथ देना होगा, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले आता है बोर्न अगेन सेल, जिसको हम बेस के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, डिफ़ॉल्ट सेल है मोस्ट लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस में, ठीक है। जब भी आप टर्मिनल वगैरह खोलते हो तो सबसे पहले जो आपको दिखता है कमांड वगैरह चलाने के लिए, जो अभी तक हम LS कैट PWD ये सारी चीज़ें करते आए हैं, ये सारी की सारी हम इसी में बेस में ही कर रहे हैं। बोर्न अगेन सेल भी बोलते हैं, बट बेस के नाम से ही जाना जाता है, फुल फॉर्म कौन याद रखता है, ठीक है। तो इसके कुछ की फीचर्स हैं जो हम देख लेते हैं। तो सबसे वाइडली यूज़ ये है, स्क्रिप्टिंग की कैपेबिलिटीज़ वगैरह काफ़ी है इसमें, ठीक है। हाँ, अगर मान लो कि जैसे मुझे लिखना हो कोई एक स्पेसिफिक
फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना हो, जैसे मान लो कि मुझे मेरा फोल्डर नेम है फोल्डर नेम इज़ 1, ये नाम है मेरे फोल्डर का, तो उसके लिए मुझे पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल कुछ उसके कुछ कैरेक्टर ही सर्च टाइप करूँगा, उसके बाद मैं टैब दबाऊँगा तो वो सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट कर देगा। तो बॉस ये सारी की सारी कैपेबिलिटीज़ भी देता है। हिस्ट्री वगैरह ये स्टोर करता है ताकि हमें पुरानी कमांड्स वगैरह यूज़ करना हो तो हम हिस्ट्री से देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमने लाइनक्स वाले पार्ट में देखी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको चेकआउट कीजिए, उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है हमारा फ्रेंडली इंटरेक्टिव सेल। मैंने तो नहीं सुना बट या फ्रेंडली इंटरेक्टिव सेल फिश के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट नहीं है बट या ज़्यादा यूज़र फ्रेंडलियर है, कहते हैं कि ये सेल की कंपेरेटिवली, मतलब बेस की कंपेरेटिवली ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, इसका सिंपल सिंटेक्स काफ़ी सिंपल है, ये सारी चीज़ें हैं। ऑटो स्पेल करेक्शन भी देता है, जैसे एक उसमें ऑटो कंप्लीशन भी था हमारे बेस वाले में, टैब की मदद से हम कर सकते हैं, ये वाला भी देता है। उसके अलावा हाँ, अगर आपको मतलब हमने जो बेस होता है वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट ही होता है कुछ ऐसा, पर अगर आप चाहो कि इसको कुछ कलर वगैरह देना चाहो, कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करना चाहो तो वहाँ पे फिश वाले में वो वाली कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप थीम वगैरह सेटअप कर सकते हो कमांड के लिए। बट ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट 3rd नंबर पे आता है जेड सेल, जिसको ZSH के भी नाम से भी जाना जाता है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल तक नहीं होता है। तो अगर आपको इसको यूज़ करना है तो पहले आपको इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब इसके कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। तो की फीचर्स में है कि बेसिकली ZSH प्रोवाइड्स एडवांस टैब कंप्लीशन इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ राइटिंग स्क्रिप्ट्स। ठीक है, इसकी जैसा ये भी बेसिकली स्पेल करेक्शन ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है, और कस्टमाइजेशन भी इसको काफ़ी ज़्यादा कर सकते हो आप। तो ये सारी की सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं। ठीक है, ये इनके फुल नेम है। कैपेबिलिटीज़ हैं स्क्रिप्ट वगैरह की कर तो आप तीनों में सकते हो, मतलब मैंने तो बेस में भी काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखी हैं और सही चल रही हैं और सही भी लगता है। बट यहाँ ऑब्वियसली ये सबकी पर्सनल चॉइस है, किसी को बेस अच्छा लगता है, किसी को फिश लगता है, किसी को ZSH जो कि बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल भी नहीं होता फिर भी लोग इंस्टॉल करके यूज़ करते हैं। हाँ, तो ये टोटल आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो। बट एज अ बिगिनर आई वुड सजेस्ट कि आप बेस से स्टार्ट करो, बढ़िया है, 1 नंबर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हमने ये तो देख लिया कि मतलब सेल क्या होते हैं, कैसे क्या काम करते हैं। अगर मान लीजिए अगर हमें कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिखना हो, एक एग्जांपल है कि मैं चाहता हूँ कि कोई स्पेसिफिक टाइम या कोई, जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर बग बाउंटी में अगर मुझे रिकॉन्सेंस करना हो, अब क्या होता है ये आने वाले टाइम में देखेंगे, बट रिकॉन्सेंस में काफ़ी सारे टूल्स यूज़ होते हैं अलग अलग। ठीक है, मान लीजिए अगर मुझे डायरेक्टरी लिस्टिंग वगैरह का पता करना हो तो उसके लिए मैं गो बस्टर का यूज़ कर सकता हूँ, डर बस्टर का यूज़ करता हूँ, तो मल्टीपल। पर अगर मैं चाहूँ कि एक स्पेसिफिक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी हो मैंने जो कि ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब मैं केवल उसको नाम दूँ और बोल दूँ कि मतलब उस स्क्रिप्ट को रन करूँ और डोमेन का नाम दे दूँ और वो सारी की सारी चीज़ें खुद से ही निकाले ये करे, तो सारी चीज़ें करने के लिए हमें स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी कुछ लिखी भी हुई है। अगर आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। आपको जाना होगा मेरी वेबसाइट encryptical.com पे, और उसके रिसोर्सेज पेज पे आपको जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं वो सारी की सारी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर हमें, जैसा कि मैं बता रहा था कि ये सारी चीज़ें करना हो तो उस कंडीशन में मुझे स्क्रिप्ट वगैरह लिखना होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि स्क्रिप्ट वगैरह कैसे लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए चलो सबसे पहले जैसे कि इन्होंने नैनो की यूज़ किया है, आई डोंट नो वाई, बट ठीक है, बाद में हम विम वगैरह या और अच्छे एडिटर का ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नई फाइल बना देंगे जिसका नाम रखा है हमने first_script.sh। ठीक है, अब .sh एक्सटेंशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो ये बना रहे हैं बेस स्क्रिप्ट, ये उसका ही एक्सटेंशन है। अगर हम इसको .sh की जगह कुछ भी txt या abcd कुछ भी लिख देंगे तो इसको हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है, अगर आप स्क्रिप्ट बना रहे हो तो आपको उसको .sh के नाम से ही सेव करना है, एक्सटेंशन उसका ये होना चाहिए मेनली। ठीक है, और जब भी कोई आप स्क्रिप्ट वगैरह बनाते हैं तो उसका जो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है वो इसी लाइन से होती है। ठीक है, इसको सीबैंग भी बोला जाता है। और पर हाँ, स्क्रिप्ट की जो स्टार्टिंग होती है सबसे पहली लाइन यही होती है, और सबसे पहला रूल भी यही है स्क्रिप्ट कोई भी लिखना हो, ताकि जो भी इंटरप्रेटर है उसको ये पता चल सके कि ये वाली स्क्रिप्ट है जो बेस में लिखी गई है, और उसको एज कैसे मतलब आगे प्रोसीड करना है, कैसे क्या चीज़ें करना है, अकॉर्डिंगली फिर जो इंटरप्रेटर है उसको मैनेज करता है सारी चीज़ें। हाँ, जैसे मैंने बता दिया, इसको सीबैंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने स्क्रिप्ट वगैरह बना ली, बट जैसे मैंने बताया था कि जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने कि अगर मुझे कुछ इनूमरेट करना हो तो मैं डोमेन नाम डालूँ और वो स्क्रिप्ट उसका डोमेन नेम को एक्सेप्ट करे और फिर आगे प्रोसीड करे। तो उस कंडीशन के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कैसे कर सकता हूँ। तो सबसे पहले उस कंडीशन में हमें ज़रूरत पड़ेगी वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स क्या होता है, एक बेसिकली एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए काम आता है। जैसे मान लीजिए कि
नाम एक वेरिएबल हो गया और उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया जगदीप सिंह। तो नाम वेरिएबल है जो कि जगदीप सिंह की वैल्यू को स्टोर करके रखा हुआ है, ताकि हम इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे वेरिएबल काम करता है, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में उन्होंने समझाया, जैसे मान लो कि कोई यूआरएल आपको स्टोर करना हो, पाथ कोई भी फाइल वगैरह का वो स्टोर करना हो, ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं अगर वेरिएबल्स की मदद से करें तो। जैसे इस वाली कंडीशन में उन्होंने देखो सबसे पहले स्टार्ट किया उससे सी बैंक से ऊपर जो उन्होंने लिखा है ये बेसिकली कमेंट है। कमेंट को हैशटैग से लिखा जाता है, वो भी हम आगे और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो इसने बिन बेस ने पहले तो सी बैंक ऐड कर दिया, उसके बाद उन्होंने लिखा इको है व्हाट्स योर नेम, ठीक है। तो अब इको की मदद से ये व्हाट इज़ योर नेम ये वाला क्या करेगा, हम जब भी स्क्रिप्ट चलाएंगे ये वाला आउटपुट हमें टर्मिनल पे दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट्स योर नेम, हमने मानो कि वहाँ पे टर्मिनल में टाइप कर दिया जगदीप सिंह, तो ये क्या करेगा, उस वाले वेरिएबल को रीड करेगा इस रीड की मदद से, और उस वाले वेरिएबल का जो भी डेटा होगा जैसे जगदीप सिंह उसको यहाँ पे नेम में स्टोर कर देगा। और उसके बाद ये दोबारा से इको कर रहा है वेलकम $नेम जगदीप सिंह। तो ये वाला हमारा जो वेरिएबल था ये हम ऐसे कुछ स्टोर कर रहे हैं, और अगर हमें यूज़ करना हो तो उसके लिए हमें डॉलर का साइन लेके और उस वेरिएबल का नाम लेके हम इसको सेव कर पा रहे हैं और यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर इसी वाली कंडीशन में देखें तो चलो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर लेता हूँ मशीन को, और फिर हम देखते हैं कैसे ये कर सकते हैं। तो मशीन स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तब तक हम थोड़ी आगे की इसकी और चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने ये सारी की सारी चीज़ें हमने सेव कर ली। अब सेव करने के बाद हमें कुछ नहीं करना होगा, इसको क्लोज करना होगा। अब ये कौन सा एडिटर आप यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप विम का यूज़ कर रहे हो तो उसकी अलग होगी कंडीशन, अगर आप VI का यूज़ कर रहे हो तो उसकी कंडीशन अलग होगी, जो कि मैंने लाइनक्स वाले पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो। अब जैसे करोगे, अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि जो भी मैंने फाइल बनाई है यहाँ पे, जैसे फर्स्ट स्क्रिप्ट डॉट sh, तो उसको परमिशन नहीं होगी एग्जीक्यूट होने की, तो हमें उसको पहले एग्जीक्यूट होने की परमिशन भी देना पड़ेगी। जैसे हमने CH मोड के बारे में पढ़ा था जब हम ये परमिशंस वगैरह देख रहे थे, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे करके भी परमिशन दे सकते हैं कि CH मोड में बेसिकली इसकी जो हमारी फर्स्ट अंडरस्कोर स्क्रिप्ट डॉट sh है उसमें एग्जीक्यूट की भी परमिशन और प्लस मतलब ऐड कर दो। अगर हमें हटाना हो तो -x कर दो, तो ये क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट होने की परमिशन नहीं देगा। तो उसके बाद हमें रन करना होगा। रन करने के लिए कुछ नहीं, हम जाएंगे टर्मिनल पे ./ और उसके बाद स्क्रिप्ट का नाम, जैसे इस वाली कंडीशन में फर्स्ट अंडरस्कोर स्क्रिप्ट डॉट sh ऐसे करके हम इसको रन करेंगे, एंटर करेंगे और ये स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसा कि हमारी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है व्हाट्स योर नेम, इसने सेम यहाँ पे पूछा, हमने रिस्पॉन्स में यहाँ पे टाइप किया जोहन, तो इसके ये रिस्पॉन्स में हमें उसका रिजल्ट भी दे रही है जोहन वेलकम समथिंग, ठीक है। तो कुछ ऐसे करके हम कर सकते हैं। चलो कि हमारा टर्मिनल स्टार्ट हो चुका है, तो इसको मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ VI script डॉट sh, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कॉपी पेस्टिंग आई डोंट नो व्हाई, पर चलो ठीक है मैं टाइप कर लेता हूँ। अच्छा आई, तो जल्दी से मैं इसको टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने स्क्रिप्ट बना ली है, इसमें लिखा है मैंने है व्हाट इज़ योर नेम पुष्पा, और हमने उसका रीड वगैरह ये सारी चीज़ें कर ली। अब इसकी परमिशन दे देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे chmod +x, और नाम था हमारा स्क्रिप्ट डॉट sh, ठीक है। अब हम इसको रन करने के लिए हम लिखेंगे स्क्रिप्ट डॉट sh, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, एक सेकेंड, कुछ गलत मिस्टेक कर दिया मैंने। ओह हाँ, पुष्पा को बंद नहीं किया था। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार कुछ छोटी छोटी मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे देते हैं, ठीक है। इसको सेव करेंगे, दोबारा से इसको रन करेंगे, ठीक है। तो इसने पूछ लिया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है व्हाट इज़ योर नेम पुष्पा, तो मैं बोल रहा हूँ जगदीप सिंह, बोल रहा है हाय जगदीप सिंह। तो कुछ ऐसे करके ये सारी चीज़ें काम करती हैं। उसके अलावा इसमें लूप वगैरह भी होते हैं। तो बेसिकली लूप क्या होता है कि एक ही काम को दोबारा बार बार मतलब मल्टीपल टाइम आइटरेट करना, मतलब एक ही काम को बार बार करना, तो उस कंडीशन में लूप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखा है कि 1 से लेकर 10 तक हमें दोबारा से काउंट करना है, जो भी कंडीशन हो वो डिपेंड करता है हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसे नहीं। तो ऐसे करके हम लूप का यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। जैसे इस वाली कंडीशन में मुझे 1 से 10 तक लिखना था, तो मैंने लिखा था फॉर आई इन 1.10, मतलब 1 से लेकर 10 तक। आई मतलब बेसिकली एक एक करके जो भी इसकी यहाँ पे ये आएगा, जैसे 1 2 3 उसकी वैल्यू आई में आती जाएगी। उसके बाद मैंने डू और इको किया है। तो जैसे हम ये वाली और सबसे बाद में जब ये सारी कंडीशन हो जाती है तो उसको क्लोज करने के लिए डन का यूज़ किया जाता है। तो मैंने ये आइटरेट किया और बाद में डन कर दिया। तो ये बेसिकली इसको टाइप करेगा और 1 से लेकर 10 तक ये सारी की सारी चीज़ें दिखा देगा। मतलब यहाँ पे इन्होंने 3 पे बंद कर दिया क्योंकि केवल इनको मतलब समझाने का लूप क्या होता है। तो ऐसे करके कुछ हम लूप का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट। मान लो कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही हमें, मान लीजिए कि मतलब जैसे अगर हमने कोई स्क्रिप्ट बनाई कि इनोमिनेट करना है और वहाँ पे हमने जब हमने डोमेन डाला तभी पूछ लिया कि हमें गोबस्टर यूज़ करना है, डीबस्टर यूज़ करना है। तो उस कंडीशन में हम, वो कंडीशन हो गई कि इस कंडीशन में ये करो, उस कंडीशन में वो करो। तो जैसे इस वाले कंडीशन में उसने पूछ लिया कि है व्हाट्स योर नेम, अगर वो नाम देता है तो यहाँ पे चेक किया जाएगा कि अगर वो नाम है उसका, अगर जैसे इन्होंने बहुत बेसिक सा किया कि अगर उसका नाम ये करता है स्टीवर्ट है अगर, तो ये टाइप कर देगा हेलो वेलकम स्वीटर्ट, हेयर इज़ द सीक्रेट, ठीक है। और अगर नहीं तो एल्स में डाल देगा सॉरी यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस पेज, ठीक है। उसके बाद कमेंट वगैरह, तो कमेंट वगैरह के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया था ये हैशटैग से यूज होता है। तो हैशटैग के बाद बेसिकली कई बार बहुत बड़ी स्क्रिप्ट हो जाती है तो हमें जगह जगह पे दिखाना होता है कि ये ऐसे काम करता है, ये चीज़ है, ये है। तो उस कंडीशन में हम कमेंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मेनली चीज़ें हैं जो हम स्क्रिप्ट में यूज़ करने वाले हैं। तो जब हम स्क्रिप्ट वगैरह बनाएंगे तब हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं हमने आज की वीडियो में क्या देखा। हमने आज की वीडियो में देखा कि सेल क्या होता है, CLI वर्सेज UI क्या क्या होता है और कितने टाइप के सेल होते हैं। जैसे मतलब बेस हो गया, जेट हो गया, क्या क्या इनके की फीचर्स है, कैसे क्या ये सारी की सारी चीज़ें काम करती हैं, कौन सा एडवांस है, कौन सा हम कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने देखा स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, कैसे हम उस स्क्रिप्ट को स्टार्टिंग करेंगे, सीबिंग वगैरह ऐड करना। उसके अलावा स्क्रिप्ट वगैरह में कमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं हम, स्क्रिप्ट वगैरह में अगर कोई वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करना हो कैसे कर सकते हैं, कमेंट्स वगैरह हो गया, वेरिएबल वगैरह हो गया, लूप हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो में देखी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो इनक्रिप्टिकल के चैनल को, और बाकी जो भी लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम, इन सब पे भी फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं आपको कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए सत श्री अकाल।